और पूतना कौन है? जिसको छोटे बालक भी प्रिय नहीं लगते, वो पूतना। पूतना पूतना का आगमन हुआ है तो राक्षसी, है तो कुरूपणी, है तो उसका शरीर बड़ा विचित्र भयावह है, लेकिन आज गोकुल में अत्यंत सुंदरी बनकर के आई है। अपनी राक्षसी विद्या का प्रयोग करके सुंदर नेत्र, सुंदर नासिका, सुंदर ओष्ठ, सुंदर केश, सुंदर हाथ, सुंदर पैर और सुंदर वस्त्र आभूषण पहन करके आई कि उसको देख करके सब मोहित हो गए। अभी इसका मैं बहुत सारे भाव आपको बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। है तो राक्षसी, पर बन के कौन आ रही है? लक्ष्मी। ऐसे लोगों से ठाकुर जी दूरी बना लेते हैं जो हैं कुछ और बनते कुछ, और ऐसे लोगों को भी पूतना कहते हैं जो हैं कुछ पर बनते कुछ और हैं। है तो महाकामी, है तो महाक्रोधी, है तो महालोभी, है तो महाईर्ष्यालु, लेकिन जब सबके सन्मुख प्रकट होने की बात आती है तो परम दीन बन जाते हैं। परम दैन्यता, परम सरलता, परम दया का केवल आडंबर मात्र करते हैं। ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं लगते। ठाकुर जी उसको फिर पूतना कह के ही बुलाते हैं, अरे पूतना। और पूतना को स्त्री, वैसे तो शब्द तो स्त्रीलिंग है, लेकिन जरूरी नहीं कि स्त्रियां ही हों, पुरुष भी पूतना होते। पूत का मतलब पवित्र नहीं, वो पूतना। जिसके आचार विचार और व्यवहार शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, वो पूतना है। तो पूतना अत्यंत सुंदरी बनकर के आई। जैसे ही गोकुल में आगमन हुआ, सब पूतना को देख के मोहित हो गए। अरे अरे देखो देखो कितनी सुंदर। हमारी कटनी वाली कथा में एक अद्भुतता देखी आपने? बीच बीच में बड़े वाले शंख बजते हैं। आप लोग यदि सामान्य शंख बजाओगे, दक्षिणावर्ती शंख बजाओगे या और बढ़िया शंख बजाओगे, इतने स्वर नहीं आएंगे। पर देखो, हर चीज को सकारात्मक रूप से स्वीकार करो। अब भले ही जा कोई यंत्र ही रहा है, लेकिन उसका स्वर ऐसा लगता है कि मानो जैसे बीच बीच में कथा में शंखनाद हो रहा हो। और कभी ऊंचे स्वर में होता है, कभी धीमे स्वर में होता है, कभी मझले स्वर में होता है। यह भी एक भक्ति का स्वरूप है बंधुओं, कि आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं को सकारात्मक रूप से स्वीकार कर रहे हो। अब उसी को कोई नकारात्मक रूप से स्वीकार कर ले तो यह इस बात का प्रमाण है कि उसका भजन नहीं है जीवन में, इसीलिए उसको नकारात्मकता का अनुभव हो रहा है। पर हमें लगता है कि ठाकुर जी का जन्म हो रहा है तो प्रकृति चाहती है कि मैं शंखनाद करूं, तो कैसे करूं? तो उस साधन का इस्तेमाल करती है। लोको पायलट के बुद्धि में जाके बजा, कथा तक आवाज जानी चाहिए, हमारा थोड़ा भाव पहुंचे। तो क्या निवेदन कर रहा था मैं? पूतना जो पवित्र नहीं है, जो अपना आवरण धारण करते हैं अपने स्वभाव के ऊपर, अपने व्यवहार के ऊपर, अपने भाव के ऊपर, उसको पूतना कहते हैं। तो पूतना का आगमन हुआ, सब देख करके उसको आनंदित हो गए। अरे कितनी सुंदर, कितनी सुंदर। 6 महीने तक उत्सव मनता रहा ठाकुर जी का, पर उस 6 महीने के उत्सव के मध्य में जब पूतना आई तो पूतना का रूप देखते ही सब उसको देखने लगे। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, और नाचते नाचते जैसे, अरे ओ भाई देखियो, इसकी चाल देख, इसके नेत्र देख, इसके कान देख, इसकी नासिका देख, इसके वस्त्र देख। यह भी एक पूतना का स्वरूप है। क्या कि यहां पर असंख्य लोग भजन कर रहे थे और उस भजन में तुम पहुंचे, तुम्हें पहुंचते उनका भजन छूट गया। यह भी एक पूतना है। जिस कारण से व्यक्ति का भजन, व्यक्ति का कीर्तन, व्यक्ति का भगवत स्मरण छूट रहा है, वो कारण भी पूतना है। बड़े आनंद और एक टक लगा करके आप कथा सुन रहे थे, और कथा सुनते सुनते बिल्कुल भाव विभोर हो गए। 2-3 घंटे कब निकल गए पता नहीं चली। इतने में ही फोन बजा। फोन तो बहुत देर से बज रहा था, लेकिन अचानक फोन पे ऊपर नाम ऐसा आया कि आपको उठाना ही पड़ेगा, इसको उठाए बिना रह नहीं सकते, उसके लिए कथा से जाना ही पड़ेगा। तो समझो पूतना ही है वो। अब चाहे उतनी देर के लिए किसी का भी फोन आवे,
लेकिन जिस कारण से, जिस व्यवस्था से, जिस व्यक्ति विशेष के कारण आपका भजन छूटता है, उतने भजन छुड़वाने की देर तक वो व्यक्ति पूतना ही है। ठाकुर जी को वो भाता नहीं है, तेने मेरे व्यक्ति का भजन कैसे छुड़वा दिया? भजन नहीं। पूतना ने सबका भजन छुड़वा दिया, सबका उत्सव छुड़वा दिया, अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। इसलिए कथा में जो उठते बैठते हैं ना बीच में, उनको इतनी ध्यान रखना चाहिए कि मेरे उठने और किसी गतिविधि से आगे पीछे वाले का ध्यान भंग ना हो। नहीं तो मैं पूतना हूं, उसके भजन में विक्षेप बन रहा हूं, उसकी कथा में विक्षेप बन रहा हूं। बहुत सावधानी रखनी चाहिए। पूतना आई, जैसे नंद भवन में प्रवेश किया, सब तो मोहित हो ही गए थे, यशोदा मैया भी मोहित हो गई। अरे बड़ी सुंदर है जे, तो या को रूप तो देखो कैसी सुंदर है। उसकी सुंदरता देख करके यशोदा मैया को भी विश्वास हो गया और मैया ने अपने लाला उसकी गोद में पधरा दिए। जैसे ही गोद में ठाकुर जी दिए, अब लोग यहां प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, गोपियां पूतना के रूप को नहीं पहचान पाई, ग्वाल बाल पूतना के रूप को नहीं पहचान पाई, ये बात समझ में आता है, वे सब अवोध हैं। पर यशोदा तो कृष्ण की मां है, उनको तो ये बात समझनी चाहिए थी, इतना विचार करना चाहिए था कि ये पूतना है, इसकी गोद में ना दूं। भले ही वो प्रकट लीला में नहीं जान पाई कि ये पूतना है, पर प्रकट भाव से तो वो जान सकती थी कि ये पूतना है। इतना तो उनको विवेक होना चाहिए, किसकी गोद में ठाकुर जी को दूं, किसकी में ना दूं। तब मन में एक उत्तर आया कि यशोदा कौन है? जीवाचार्य हैं, आचार्य हैं यशोदा। और आचार्य का काम क्या होता है? व्यक्ति के शरण आए हुए व्यक्ति के दोष गुण का चिंतन ना करते हुए उसको ठाकुर जी की शरणागति कराना, यह आचार्य का स्वरूप है। अगर व्यक्ति के दोष देख करके आचार्य भगवत सन्निधि नहीं करा रहे हैं तो इसमें दंड आचार्य को लगेगा ठाकुर जी के द्वारा। बोले भैया तुम किस लिए हो? तुम इसीलिए तो हो कि व्यक्ति के दोष गुण का चिंतन ना करते हुए उसको मेरी शरणागति कराओ। यशोदा जी आचार्य हैं और आचार्य इस बात का विचार नहीं करते कि व्यक्ति का दोष क्या है, गुण क्या है, वो तो सीधे ठाकुर जी की शरणागति देते हैं। इसलिए यशोदा मैया ने आते ही पूतना की गोद में ठाकुर जी दे दिए। इससे एक बात और सिद्ध होती है, क्या? इधर देखो, ठाकुर जी की शरण में बिना आचार्य के जाओगे तो हो सकता है कि दोष गुण विचार करके आपको नकार दिया जाए, लेकिन आप आचार्य के पास जाओगे, यशोदा के पास जाओगे। यशोदा कौन? जो ठाकुर जी को नवावे, धुवावे, सुलावे, उठावे, खिलावे, पिलावे, आनंद करावे, मतलब आचार्य। उन आचार्य के पास यदि जाओगे तो आचार्य क्या करते हैं? दोष गुण का चिंतन ना करते हुए आपका हाथ पकड़ के ठाकुर जी के शरणागति करा देते हैं।